मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भक्तिकाल, सगुणधारा, रामाश्रयी शाखा के सबसे चर्चित कवि तुलसीदास जी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक सगुण एक निर्गुण। तो तुलसीदास भक्ति काल सगुण धारा रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास के परिचय का स्रोत, तुलसीदास के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो इन रचनाओं को ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1 पे है गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवन की वार्ता। अष्टछाप के जो संस्थापक थे विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, और गोकुलनाथ की दो रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। एक 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। तो 252 वैष्णवन की वार्ता में तुलसीदास के संदर्भ, तुलसीदास के परिचय के बारे में हमको ज्ञान मिलता है। दूसरी नाभादास की एक रचना है भक्तमाल। नाभादास रामाश्रयी शाखा के ही कवि हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल में हमको तुलसीदास के बारे में ज्ञान मिलता है। तीसरा है बेड़ी माधव दास कृत गोसाई चरित। इसमें भी तुलसीदास के जीवन के बारे में हमको जानकारियाँ मिलती है। और तुलसीदास की जो रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी तुलसीदास के परिचय संबंधी स्रोत की जानकारी होती है। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में विवाद है। ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। इसमें गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपत चंद्रगुप्त, यह लोग जो है कि सीधे सीधे एक एटा जिले के सूकर क्षेत्र में इनका जन्म मानते हैं। कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सूकर क्षेत्र में इनका जन्म मानते हैं। लेकिन बेड़ी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर और तुलसी के मर्मज्ञ ज्ञानी रामचंद्र शुक्ल राजापुर स्थान मानते हैं। ध्यान रखिएगा, तुलसी जी का जन्म स्थान रामचंद्र शुक्ल कहाँ माने हैं? तो ये माने हैं राजापुर। और इसलिए माने हैं कि तुलसीदास की जो भाषा है वह राजापुर के काफ़ी करीब थी। भाषा के आधार पे ही रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना है। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान लगभग स्पष्ट हो गया है। जन्म स्थान इसलिए स्पष्ट हो गया है कि रामचंद्र शुक्ल मान चुके हैं कि राजापुर में है, और राजापुर बांदा जिले में है, ये भी हमको जानकारी है। ध्यान रखिएगा, जब आप राजापुर में जाएंगे तो उनका तुलसीदास का बहुत बढ़िया जैसे स्मारक भी है। लेकिन तुलसीदास की मृत्यु वाराणसी के 80 घाट पे हुई थी, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यह 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 1532 में हुआ था, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनका जन्म राजापुर में हुआ था, यह रामचंद्र शुक्ल का विचार है और यही प्रमाणिक रूप से अधिकांश लोग मानते हैं। लेकिन मृत्यु स्पष्ट है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वाराणसी के 80 घाट पे इनकी मृत्यु हुई थी, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम तुलसीदास के परिचय के बारे में और देखते हैं तो पाते हैं कि उनके जो पिता थे वह आत्माराम दुबे थे और उनकी जो माता थी हुलसी देवी थी। लेकिन होता क्या है
कि जब तुलसीदास का जन्म होता है तो तुलसीदास के जन्म के बाद 2 ही 3 दिन के बाद उनकी माता हुलसी देवी मर जाती है। आत्माराम दुबे त्याग कर देते हैं तुलसीदास का, और एक जो दासी होती है वह मुनिया नामक जो दासी है, यही मुनिया नामक दासी तुलसीदास का लालन पालन करती है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जैसे ही पैदा हुए थे वह राम नाम लिए थे, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके जो गुरु थे नरहरयानंद और एक गुरु थे शेष सनातन जी, ये दोनों का नाम याद रखने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे अगर वह तुलसीदास जी जब बड़े होते हैं तो एक दीनबंधु पाठक हैं, वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसीदास से कर देते हैं। यही रत्नावली है जिसका विवाह तुलसीदास से होता है। तुलसीदास से विवाह होने के बाद एक बार वह अति भावविभोर या प्रेम में बिना बताए हुए वह ससुराल चले जाते हैं और वहाँ रत्नावली का ताना सुन लेते हैं कि धिक आए तुम्हो अनाहूत, खो दिया तुमने धर्म सपूत, जिस ओर बिके हो बिना दाम और नहीं कुछ हाड़ चाम। आप जब निराला की एक रचना है तुलसीदास, उसमें आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि रत्नावली के ही ताना से तुलसीदास के जीवन एक नया जीवन हो गया। वह काम के प्रेमी नहीं रह गए, अब राम के प्रेमी हो गए और तुलसीदास अमर हो गए। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद तुलसीदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, रामचंद्र शुक्ल हनुमान बाहु को छोड़कर और जो 12 रचनाएं हैं उसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। किसको छोड़कर? हनुमान बाहु को छोड़कर तुलसीदास के 12 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। अब वह रचनाएं कौन कौन है? तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा, तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं। उन बड़े ग्रंथों में ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका, फिर कवितावली, फिर दोहावली, फिर गीतावली। लेकिन इसमें ध्यान देने की क्या इसमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि रामचरितमानस जो है कि अवधी भाषा में है और इनकी जितनी बड़ी रचनाएं हैं वह सब ब्रज भाषा में है। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रबंध काव्य है रामचरितमानस और दोहा और चैपाई शैली में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जबकि और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखित हैं और सब रचनाएं गीत शैली या दोहा शैली या कव्य शैली में लिखी गई है, कोई प्रबंध काव्य नहीं है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना, उन 12 रचनाओं में तुलसीदास की जो 5 बड़े ग्रंथ हैं उसमें केवल रामचरितमानस को छोड़कर विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सब ब्रज भाषा में है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के 8 जो छोटे ग्रंथ हैं, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो तुलसीदास के 8 छोटे ग्रंथ हैं, उन छोटे ग्रंथों के बारे में सबसे पहले पार्वती मंगल की चर्चा करते हैं। पार्वती मंगल ध्यान रखिएगा, ये अवधी भाषा में है, प्रबंध काव्य है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोहर शैली में लिखी गई है क्योंकि यह गीत गाया जाता है। उसके बाद जानकी मंगल है, ये भी अवधी भाषा में है, ये भी प्रबंध काव्य है, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोहर शैली में भी लिखी गई है। राम लला नहछु अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा है, प्रबंध काव्य है, सोहर शैली है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा है, गीत काव्य है, गीत शैली है। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा है, मुक्तब काव्य है,
दोहा और चौपाई शैली है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि भाषा है, मुक्तक काव्य है, दोहा शैली है। बरवे रामायण अवधि भाषा है, मुक्तक काव्य है और बरवे छंद शैली है। उसके बाद एक रचना और हनुमान बाहुक, यानी कहने का मतलब ये है कि हनुमान बाहुक को तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं प्रमाणिक माना है, लेकिन जानने के लिए आपको जानना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन रचनाएं किस भाषा में रची गई है। तो इसमें आप देखेंगे छोटी रचनाओं में देखेंगे तो ये कृष्ण जो गीतावली है, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैराग्य संध्यापनी भी ब्रज भाषा में है। ये दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में है। उसके बाद जितनी रचनाएं हैं सब अवधी भाषा में है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए हम अब रामचरितमानस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस आज घर घर में पूजा जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया है। और रामचरितमानस के बारे में जानने के लिए हम लोगों को क्या क्या जानना बड़ी ज़रूरी है, वह देखिए। रामचरितमानस की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चैत्र शुक्ल नवमी जो नवमी मनाया जाता है रामचरितमानस के ही संदर्भ में, वह धीरे धीरे किंवदंतियों के द्वारा जैसे आ गया। तो रामचरितमानस की रचना कब होती है? चैत्र शुक्ल नवमी, ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी, ये कई बार पूछा है। चैत्र शुक्ल नवमी कब? संवत 1631, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर उसको सन में बदलेंगे तो 1574 आएगा, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कब प्रारंभ हुआ था? भौमवार यानी मंगलवार को प्रारंभ हुआ था। कब लिखना शुरू किए थे? मंगलवार को लिखना शुरू किए थे। कहाँ से लिखे थे? तो अयोध्या से लिखना शुरू किए थे। यानी रामचरितमानस की शुरुआत कहाँ से होती है? अयोध्या से लेखन से शुरू होती है। और इस संदर्भ में एक दोहा भी है, जो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये दोहा बार बार पूछा जाता है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। देखिए, यही भौमवार मंगलवार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कहाँ? अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इसकी रचना की अगर बात करें तो इसकी रचना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में हुआ है। तो 26 दिन तो थोड़ा सा यह सस्पेंस में है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष 7 महीना, ठीक है, 2 वर्ष 7 महीना कन्फर्म है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने 2 वर्ष 7 महीना की चर्चा किए है। बाद में विद्वान 26 दिन की भी चर्चा करते हैं। तो यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 1631 में रामचरितमानस का प्रारंभ होता है, यह हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास जो कथा सुने थे वह अपने गुरु नरहरयानंद से सुने थे। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नरहरयानंद जब इनके जो गुरु थे कथा सुना रहे थे सूकर क्षेत्र में, तो अभी इनका बालपन था। कैसा था? बालपन था। यह लिखते हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन में सुने थे, तब अति रहु अचेत। उस समय अचेत थे, मतलब ज्ञानी नहीं थे। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ से यह कथा सुने थे, तो ये अपने गुरु नरहरयानंद से सूकर खेत में सुने थे, भी ध्यान रखिएगा। और रामचरितमानस की जो ढांचा है, जो लिखने का तरीका है, यह ध्यान रखिएगा कि जायसी की एक रचना है पद्मावत की जो ढांचा है, उसी ढांचा को रामचरितमानस में तुलसीदास एक तरह से कह सकते हैं कि नकल करके उन्हीं के रूपरेखा के अनुसार पर इन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। और इसमें 8 अर्धलियों के बाद, ठीक है, एक दोहा का विधान है। ध्यान दीजिएगा
कि 8 आधलियों के बाद एक दोहा का विधान है, यह जानने की बहुत ज़रूरत है, कई बार पूछ चुका है। तो ढांचा कहाँ लिए थे? जायसी के पद्मावत से। 8 आधलियों के बाद एक दोहे का विधान है, यह जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे जो रामचरितमानस की और हम आगे की बात करते हैं, तो रामचरितमानस जो है कि संवाद शैली में यह कथा कही जाती है। कैसे होती है? संवाद शैली में, ठीक है। और इसमें 4 प्रमुख वक्ता हैं। वक्ता कितने हैं? ध्यान रखिएगा, वक्ता हैं 4 और श्रोता भी हैं 4। अब वह वक्ता श्रोता कौन है? तो प्रथम वक्ता है शिव जी, प्रथम वक्ता है शिव जी, और प्रथम श्रोता है कौन? पार्वती, उनकी पत्नी। और दूसरे फिर रामचरितमानस के जो दूसरे वक्ता हैं वह हैं याज्ञवल्क्य, और उनके जो शिष्य थे भारद्वाज, इनके श्रोता हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो वक्ता है वह है काक भुसुंडी, और श्रोता के रूप में है गरुड़ जी। और अंतिम जो सबसे प्रसिद्ध है वह है तुलसीदास। तुलसीदास अंतिम वक्ता है, और श्रोता कौन है? संत समाज है। श्रोता कौन है? संत समाज है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में कौन सा शैली का प्रयोग किया है? संवाद शैली का प्रयोग किया है, यह जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस की अगर हम लोग बात करें तो रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं, ध्यान रखने की जरूरत है, 7 कांड। अब 7 कांड में क्या क्या जरूरी है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बालक अयोध्या का, अरण्य की, सुंदर लंका में उतरा। क्रम से याद करने के लिए कोई भी आप अपना एक दोहा अपना सकते हैं या अपनी सोच विकसित करते हैं क्रम से बताने के लिए। बालक, बाल मने बालकांड, बालक अयोध्या, बालक अयोध्या का, अरण्य की माने किष्किंधा कांड, सुंदर लंका में उतरा। आप जैसे भी हो उसको याद करिए, लेकिन याद करिए। अगर हम बाल कांड में बड़े छोटे की बात करें तो देख लीजिए इसमें 361 दोहा है, और यह सबसे बड़ा कांड है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। मानो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन है? तो बाल कांड है, उसमें 361 दोहा है। अगर सबसे छोटा कांड की बात करते हैं तो वह किष्किंधा कांड है, क्योंकि इसमें 30 दोहा मात्र है, यह सबसे छोटा कांड है। उसके बाद अगर हम विशेषता की बात करें तो अयोध्या कांड को हृदय कांड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अयोध्या कांड को हृदय कांड के नाम से जाना जाता है। और सबसे संवेदनशील कांड जो है कि अयोध्या कांड ही है। उसके बाद जो उत्तर कांड है उसको दीपक, ज्ञान दीपक कांड के नाम से जाना जाता है। उत्तरकांड में ज्ञान की चर्चा विशद रूप से की गई है, इसीलिए उत्तरकांड को ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जब रामचरितमानस जब 2 वर्ष 7 महीना में लिख चुके थे, तो लिखने के बाद आज जैसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की बातें लगातार चल रही है। उस समय तुलसीदास ने अपने मित्र, जब रामचरितमानस लिख लिए थे तो सबसे पहले अपने मित्र रसखान को सुनाए थे। कौन? यही रसखान हैं, इन्हीं को ये सबसे पहले रामचरितमानस को सुनाए थे। यह ध्यान रखिएगा, रसखान को सुनाए थे। रसखान एक मुस्लिम कवि थे, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं रसखान, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन रामचरितमानस सबसे पहले तुलसीदास ने किसको सुनाया? रसखान को, अपने मित्र को सुनाया। और रामचरितमानस के बारे में अगर प्रथम टीका की बात करें कि इस पर टीका कौन लिखा था, तो ये अयोध्या के रामचरण दास थे। यही अयोध्या के रामचरण दास, ध्यान दीजिएगा कि यही अयोध्या के रामचरण दास हैं जिन्होंने टीका लिखा
और प्रसिद्ध हो गए। तो यह दोनों बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अन्य रचनाओं की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले विनय पत्रिका या राम गीतावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसकी रचना कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो काशी में, ये भी काशी से शुरू किए थे, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जब बेचारे वृद्धावस्था में थे तब विनय पत्रिका लिखे थे। और विनय पत्रिका लिखने में एक और भी एक कारण है कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इनको दर्शन दिए थे और उन्हीं के कहने पर यह विनय पत्रिका लिखे थे, ऐसा माना जाता है। इसमें 21 राग रगनियों का प्रयोग होता है, यानी कई राग रगनियाँ चलती हैं। गीत शैली में यह जैसे ग्रंथ लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है? गीत शैली में लिखा गया है। इसका जो प्रमुख रस है शांत रस है, ध्यान रखिएगा, शांत रस है। अस्थाई भाव निर्वेद है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और विनय पत्रिका में अगर पदों की संख्या देखें तो 279 पदों की संख्या है विनय पत्रिका में। और विनय पत्रिका को ही राम गीतावली या बिनमावली भी कहा जाता है। इसकी अगली रचना की बात करें तो तुलसीदास की जो ये भी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे अब आता है कवितावली। ध्यान रखिएगा, कवितावली। कवितावली किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में कवितावली की रचना हुई है। शैली क्या है इसमें? कव्य, चौपाई, छप्पय, इस तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि रामचरितमानस में जैसे 7 कांड हैं, कवितावली में भी 7 कांड हैं। ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस में जैसे 7 कांड है, इसमें भी 7 कांड है। यह मुक्तब काव्य है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 183 पद है। और सबसे बड़ा प्रमुख जो महत्वपूर्ण अंश है, वह महत्वपूर्ण अंश क्या है कि इसकी जो शुरुआत होती है वात्सल्य वर्णन से शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, वात्सल्य वर्णन से उसकी शुरुआत होती है। और कवितावली की एक और बड़ी विशेषता है कि इसमें समसामयिक घटनाओं की चर्चा होती है। समसामयिक घटनाओं का मतलब ये होता है कि काशी में उस समय महामारी फैली थी, उसका भी चर्चा इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। और रामचरितमानस के तरह इस ग्रंथ में भी कलिकाल की चर्चा की गई है। कलिकाल का वर्णन किया गया है कि कलिकाल आएगा तो किस तरह जैसे प्रभावित करेगा समाज को। और ये भी माना जाता है कि कवितावली इनकी अंतिम रचना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कवितावली इनकी अंतिम रचना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके फिर रचनाओं की बात करें तो गीतावली बड़ी प्रसिद्ध रचना है। गीतावली इसलिए प्रसिद्ध है कि गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें भी 7 खंड मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 7 खंड। उसमें 7 कांड था, इसमें 7 खंड में विभाजन हुआ है। वात्सल्य वर्णन इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा वात्सल्य में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण है। यहाँ वियोग भी है और यहाँ संयोग भी है। और इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। और जो यह अनुकरण किया गया है ये सूरदास के अनुकरण पर लिखा गया है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दोहावली। दोहावली इनकी जो रचना है वह एक नीति काव्य है। ध्यान रखिएगा, नीति काव्य है। अगर रचनाओं की बात करें तो कौन सा नीति काव्य है? दोहावली नीति काव्य है। और बैराग विषयक दोहों का संग्रह है इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास का जो यह ग्रंथ दोहावली है इसे सुभाषित ग्रंथ भी कहा जाता है। किस तरह का ग्रंथ कहा जाता है? सुभाषित ग्रंथ कहा जाता है। सुभाषित ग्रंथ, यह ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली भी सूरदास की ही प्रेरणा से लिखी गई थी।
और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के जो भाई थे, एक नंददास माना जाता है, तो उनसे मिलने के लिए वह जैसे गए थे तुलसीदास, और उस समय सूरदास से भी मुलाकात हुई थी। और सूरदास से मुलाकात होने के बाद प्रभावित होकर गीतावली और उसके बाद कृष्ण गीतावली लिखे थे। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की एक प्रसिद्ध रचनाओं में है, ब्रज भाषा में है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, मात्र इसमें 61 दोहे हैं, कृष्ण के जीवन से संबंधित 61 दोहे हैं। इसमें किसके जीवन से संबंधित है? कृष्ण के जीवन से संबंधित 61 दोहों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, बरवे रामायण। बरवे रामायण ध्यान रखिएगा, इनके मित्र रहीम थे। कौन थे? इनके मित्र रहीम थे, यही रहीम है। ठीक है, इनके मित्र रहीम थे, और रहीम की एक प्रसिद्ध रचना थी बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद को जब तुलसीदास पढ़ते हैं तो उससे प्रभावित होकर वह जो है कि बरवे रामायण लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कवितावली और रामचरितमानस के भांति इसमें भी 7 कांड हैं। किसमें 7 कांड हैं? बरवे रामायण में भी 7 कांड हैं। और तुलसीदास ने बरवे छंद का प्रयोग किया है, किससे प्रभावित होकर? तो रहीम अपने मित्र से प्रभावित होकर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आता है। पार्वती मंगल, छोटे रचनाओं में देखें तो पार्वती मंगल काफी प्रसिद्ध है। पार्वती मंगल इसलिए प्रसिद्ध है कि ये कालिदास के जो रचना है, कुमार संभव कह सकते हैं, इससे प्रभावित रचना है। ये भी नीति काव्य के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात है कि शिव पार्वती के विवाह संबंधी इसमें, ठीक है, कृष्ण गीतावली में कृष्ण के जीवन से संबंधित था, और पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह संबंधी 164 छंद हैं। मिश्र बंधु इसे प्रमाणित नहीं मानते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मिश्र बंधु इसे प्रमाणित नहीं मानते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, जानकी मंगल। जानकी मंगल भी बड़ा इनका प्रसिद्ध रचना है। सोहर शैली में जो विवाह हुआ में सोहर गाया जाता है, इसी शैली में प्रयोग किया गया है। सीता विवाह खंड काव्य में, इस जैसे ये खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। सीता विवाह जो संबंधित है 216 छंद हैं इसमें, और इसमें सबसे बड़ी प्रमुखता क्या है कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। कैसा क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता है जानकी मंगल में, यह भी जानने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रामलला नहछु। रामलला नहछु भी बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, अवधी भाषा में रचित है रामलला नहछु। ये वैवाहिक मंगल गीत, वैवाहिक जब विवाह हुआ होता है उस दौरान इस गीत को गाया जाता है, और ये भी सोहर शैली में ही इसका प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, सोहर शैली में रामलला नहछु कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सोहर शैली में रचना है, अवधी भाषा में रचित है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, रामाज्ञा प्रश्नावली। एक तुलसीदास के मित्र थे। तुलसीदास के मित्र कौन थे? गंगाराम ज्योतिष थे। गंगाराम ज्योतिष इनके मित्र थे। और गंगाराम ज्योतिष कहाँ रहते थे? ये रहते थे काशी के प्रहलाद घाट पे। कहाँ रहते थे? काशी के प्रहलाद घाट पे रहते थे, और बहुत अच्छे ज्योतिष थे, बहुत अच्छे भी ज्योतिष थे। इन्हीं से प्रभावित होकर तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा। किनसे प्रभावित होकर? गंगाराम ज्योतिष से प्रभावित होकर। तो यह कह सकते हैं कि इसमें 7 सर्ग है, 343 दोहे हैं। ठीक है, और इसको सगुनावली, राम सलाखा, रघुवर सलाखा के नाम से जाना जाता है। और तुलसीदास का मात्र एक ही यह ज्योतिष ग्रंथ है।
तुलसीदास का मात्र यह एक रचना है रमा की प्रश्नावली, जो ज्योतिष ग्रंथ है। किस तरह का ग्रंथ है? यह ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी जिस जैसा नाम है वैसा काम है। इसमें वैराग्य की भावना से प्रभावित होकर जैसे तुलसीदास लिखे थे। और वैराग्य कैसे मिला था हम पहली बार बता चुके हैं कि वैराग्य का प्रमुख कारण उनकी पत्नी थी, जो जिनके वजह से इनको वैराग्य धारण करना पड़ा। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी ही है। कौन सी है प्रथम रचना? वैराग्य संदीपनी है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और मुक्तक शैली की रचना है, यह प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक शैली की रचना है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हनुमान बाहुक जो रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिक नहीं मानते हैं। हनुमान बाहुक को रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक नहीं माना है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हनुमान बाहुक है, इनको बाहु पीड़ा, इनको जैसे पीड़ा हो रही थी, इनके जैसे हाथ में पीड़ा हो रही थी, और उसी पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान की यह पूजा अर्चना करते हैं। इसमें 44 छंद हैं, हनुमान की पूजा संबंधित ये ग्रंथ कह सकते हैं। बाहु पीड़ा के लिए इनके हाथ में दर्द हो रहा था, कव्वित शैली में इन्होंने हनुमान से आराधना किया है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद तुलसीदास के संदर्भ में जो विद्वानों के विचार हैं, तुलसीदास के संदर्भ में सबसे अधिक विद्वान अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर किसी की चर्चा करते हैं तो वह है भक्तमाल के रचयिता नाभादास। जो नाभादास थे, नाभादास जो भक्तमाल इनकी प्रसिद्ध रचना है। नाभादास की कौन? यही नाभादास हैं, ध्यान रखिएगा, ये नाभादास हैं। और नाभादास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? तो नाभादास की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है कि क्या बोलते हैं, ये भक्तमाल है। और इसी भक्तमाल में नाभादास ने कहा है, इसी भक्तमाल में नाभादास ने वाल्मीकि इनको कहा है कि जिस तरह संस्कृत में रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे, उसी तरह कलिकाल में रामायण लिखने वाले जो हैं वह वाल्मीकि के अवतार यह तुलसीदास है। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि ही, मतलब कलिकाल के वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि में कई तरह का प्रश्न आता है। अगर अपभ्रंश का वाल्मीकि है तो उसको वह अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। कलिकाल की वाल्मीकि की बात करें तो तुलसीदास को कहा जाता है। और तुलसीदास की जो भक्ति है, नाभादास कहते हैं, ये तो भक्ति के सुमेर पर्वत के समान है। इनकी जो भक्ति है बहुत बड़ी है, बहुत आराध्य है, बहुत आस्थावान भक्ति है इनकी। इसीलिए नाभादास ने कहा है कि यह भक्ति का सुमेर है। कौन? तुलसीदास जो हैं भक्ति का सुमेर है। इनके संदर्भ में एक विद्वान थे, इतिहासकार स्मिथ। कौन थे? स्मिथ, विसेंट स्मिथ। इन्होंने कहा कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़ा आदमी है। कैसा आदमी है? तो सबसे बड़ा आदमी है, यानी अकबर से भी महान कोई था उस समय तो तुलसीदास हैं, ऐसा मानना इतिहासकार स्मिथ का मानना है कि ये सबसे महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, या सबसे बड़ा आदमी के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं जॉर्ज गर्सियन। देखिए, जॉर्ज गर्सियन बड़े प्रसिद्ध जैसे भाषाविद थे। इन्होंने कहा कि बुद्ध देव के बाद, मतलब भगवान बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक मतलब हीरो कह सकते हैं, बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक यानी सबसे प्रसिद्ध कोई है तो तुलसीदास है। यह किसका कथन है? जॉर्ज गर्सियन का कथन है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है।
आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जो तुलसीदास के जीवन परक ग्रंथ भी लिखे हैं, मानस के हंस। अमृतलाल नागर को ध्यान रखिएगा, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन संबंधी कौन सा उपन्यास लिखे हैं, तो मानस के हंस। और उसी के आधार पे इन्होंने कहा कि तुलसीदास मानस का राजहंस है, तुलसीदास मानस का राजहंस है। किसने कहा? अमृतलाल नागर ने। एक भिखारी दास रीतकाल के कवि के अंतर्गत आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा। ध्यान रखिएगा, आकाश का चंद्रमा कौन है? तो वह है तुलसीदास। किसने कहा था? तो भिखारी दास ने कहा था। भिखारी दास ने किसको कहा था भैया? तुलसीदास को भिखारी दास बना देते हैं आकाश का चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जो बड़े मर्मज्ञ आलोचक के रूप में आते हैं, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा कि तुलसीदास हिंदी का जातीय कवि है। तुलसीदास हिंदी का किस तरह का कवि हैं? जातीय कवि हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जातीय कवि रामचंद्र शुक्ल माने थे, लेकिन बाद में रामविलास शर्मा का यह कथन काफ़ी प्रसिद्ध हो गया कि हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास हैं। यह किसका कथन है? तो रामविलास शर्मा का कथन है, यह ध्यान रखिएगा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को कैसा कवि माना है? हिंदी का जातीय कवि माना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बड़ा प्रसिद्ध इनकी रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार क्षमता लेकर आता है। तुलसीदास का संपूर्ण तुलसीदास का जो संपूर्ण काव्य है, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है। इसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब थोड़ा समझान ले कि समन्वय क्या होता है। समन्वय का मतलब ये होता है कि दो विरोधी विचारधाराओं को एक में लाने का प्रयास जो कवि या व्यक्ति करता है उसको समन्वयवादी कहा जाता है। तो तुलसी का जो काव्य है वह सूरदास के तरह कहीं कट्टर नज़र नहीं आते हैं, वह समन्वय की भावना लेकर चलते हैं। जैसे तुलसीदास से पहले शिव और राम को अलग अलग माना जाता था, लेकिन तुलसीदास ने शिव और राम को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया। तुलसीदास से पहले निर्गुण और सगुण भक्त में बराबर जो है कि लड़ाइयाँ होती रहती थी, वैचारिक मंथन होता रहता था। लेकिन तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वयकरण कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि दो विरोधी विचारधाराओं को मिलाने का जो काम होता है वह समन्वय होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसीलिए कहते हैं कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, प्रिय प्रवास के प्रसिद्ध रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और आलोचक भी हैं, कहीं कहीं इनकी मिलता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। देखिए कहावत है कि जो कवि के गोद में ही ईश्वर का जन्म होता है, अगर तुलसीदास नहीं होते तो राम को कौन जानता। इसलिए कहते हैं कि तुलसी राम को पाकर अमर नहीं हुए, बल्कि राम ने तुलसी को पाया तो अमर हुए। ये तुलसी के महत्व को दर्शाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो कवि होता है, कवि के गोद में ही ईश्वर का जन्म लेता है, और कवि अपने भावना के कलम से चलाकर ईश्वर को अमर कर देता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला देखते हैं। एक थे तुलसी के समय थे आचार्य मधुसूदन सरस्वती। तो आचार्य मधुसूदन सरस्वती को अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था। तो एक बार होता क्या है
कि आचार्य मधुसूदन सरस्वती में और तुलसीदास में वैचारिक मंथन होता है, जिसको शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो यह वैचारिक मंथन होता है, विचार विमर्श होता है, और यह हार जाते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हुए हार जाते हैं। ठीक है, और फिर यह प्रभावित होकर कहते हैं कि तुलसीदास आनंद कानन के वृक्ष है। तुलसीदास आनंद कानन के वृक्ष है। आनंद कानने कश्चंद कल्प कल्प तरु स्तुत सितु कविता मंजरी रस्य राम भ्रमण भूषिता मधुसूदन सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा, आनंद कानन का वृक्ष किसने कहा? तो आनंद कानन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा था। ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत लंबा कुछ कहा है तुलसीदास के बारे में। यह कह सकते हैं कि तुलसीदास को अमर कराने में भी रामचंद्र शुक्ल का वो कम जैसे हाथ नहीं था। रामचंद्र शुक्ल के सबसे प्रिय कवि तुलसीदास ही थे, और तुलसीदास पे काफ़ी इन्होंने टीका टिप्पणी किया है। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को विरोधों का सामंजस्य वाले कवि कहते हैं, कि तुलसीदास का साहित्य कैसे है? विरोधों का सामंजस्य है। और तुलसीदास तो अनुप्रास अलंकार के बादशाह हैं भैया। अनुप्रास अलंकार के बादशाह किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अनुप्रास अलंकार का बादशाह कौन कवि है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो तुलसीदास हैं। यह दो तरह का प्रश्न आता रहता है। अगला देखते हैं, भगवान दीन और बच्चन सिंह। भगवान दीन और बच्चन सिंह कौन? दो, एक हैं भगवान दीन, ये भगवान दीन हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, और दूसरे हैं बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले बच्चन सिंह। यह दोनों जो है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, जैसे यह मानते हैं कि इनमें रूपक अलंकार का बौछार है। तुलसीदास रूपकों का बादशाह है, रूपकों का बादशाह है। किसने कहा? भगवान दीन और बच्चन सिंह। उसके बाद में एक और विद्वान आते हैं, वह विद्वान हैं कौन? उदय भानु सिंह। ध्यान रखिएगा, उदय भानु सिंह बाद में आते हैं। यह कहते हैं अरे भाई ये अनुप्रास के नहीं हैं, रूपक के नहीं हैं, उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के बादशाह हैं। किसने कहा? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबू गुलाब राय, गेहूं और गुलाब एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं इनकी रचना है, बाबू गुलाब राय तुलसी को विश्व विस्तृत मानते हैं। यह कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हैं, विश्व विस्तृत की संज्ञा यह देते हैं। कौन? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ध्यान रखिएगा, बाबू गुलाब राय तुलसीदास को क्या कहते हैं? विश्व विस्तृत मानते हैं। किनको? तुलसीदास को। अगला प्रश्न देखते हैं, यह बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। प्रसिद्ध कहानी यह है कि एक बार तुलसीदास के पास एक ब्राह्मण आए, उनके लड़की का शादी था, और उनके लड़की का शादी था और तुलसीदास से मदद मांगने आते हैं। तुलसीदास के पास धन तो था नहीं, तो वह उपाय क्या करते थे? उनको अपना मित्र रहीम याद आए, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो रहीम को जब यह याद करते हैं तो रहीम के लिए रहीम को एक पत्र लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, रहीम को एक पत्र लिखते हैं, यानी दोहा का पहला कड़ी रहीम को ये लिखते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब मन अस होई, सब मन अस होई। मतलब जो नारियां होती हैं, चाहे किसी भी जैसे समय में हो, ठीक है, वह सब नारियों का मन एक ही होता है कि आभूषण पहने, यानी मदद किया जाए। तो फिर जब तुलसीदास उस ब्राह्मण को एक लाइन लिख कर भेजते हैं, दोहा का पहली लाइन की सुरती नारती नागपति सबके मन सोई, यह रहीम के पास वह ब्राह्मण लेकर कागज जाता है
और उसके बाद रहीम पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझ जाते हैं और उस ब्राह्मण को ढेर सारा धन देकर विदा करते हैं कि जाइए अपने लड़की का शादी कर दीजिएगा। और यह एक पत्र देते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली जो यह दोहे की लाइन है यह तुलसीदास ने लिखा था और दूसरी जो दोहे की लाइन है वह रहीम दास ने लिखा था। तो ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है। तो ये दोनों लाइन अलग अलग है, लेकिन जब एक में दोहा आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसका है। तो पहली लाइन तुलसीदास का है, दूसरी लाइन रहीम जी का है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह एक लड़की के विवाह के प्रसंग में, या जैसे जो धन के अभाव में अगर वो ब्राह्मण नहीं गया होता तुलसीदास के पास धन मांगने, और तुलसीदास धन लाभ के लिए अगर रहीम के पास नहीं भेजते हैं तो ये कविता नहीं लिखी जाती। बाद में होता क्या है कि रहीम दास तुलसीदास के रामचरितमानस की भी बड़ा प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद सम यवनिह प्रकट कुरान। रहीम दास जी रामचरितमानस की घोर घोर प्रशंसा करते हैं। अब तुलसीदास से जीवन संबंधी कुछ प्रश्नों का हम लोग तेजी से अध्ययन कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष ग्रंथ से है? रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो तेजी से बताइए कि किसका हो सकता है। तो कौन है ये? रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन है? रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला देखते हैं, तुलसीदास के किस रचना में संत महंतों का लक्षण वर्णित है? तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि तुलसीदास के जो वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य संदीपनी या प्रथम रचना मानी जाती है तुलसीदास की, इसमें जो है कि संत महात्मा का लक्षण प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? किसका कथन है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ा तेजी से मार देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोल्डी स्मिथ, जॉर्ज गिर्सियन, बच्चन सिंह। तो किसका कथन है ये? जॉर्ज गिर्सियन का कथन है भैया, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज गिर्सियन का कथन है। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी लसे, कविता पालसी तुलसी की कला, किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाला भगवान दिन, भिखारी दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाभादास। किसकी प्रसिद्ध रचना है? तेजी से बताइए। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अगला प्रश्न, तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने किया? किसने कहा कि उत्प्रेक्षा के बादशाह है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय भानु सिंह, रामविलास शर्मा। तो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह। उत्प्रेक्षाओं के बादशाह कहने वाले डॉक्टर उदय भानु सिंह हैं। अगला प्रश्न, तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? उदय भानु सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा भैया? ध्यान रखो, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह कथन किसका है? बताइए, तेजी से बताइए, किसका कथन है? सेनापति रामचंद्र शुक्ल, रसखान, रहीम। अब इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि रहीम का है। किसका है? रहीम का है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड। तो 5वां जो प्रसिद्ध कांड है वह कौन सा है? सुंदर कांड है, जो सब घर में पढ़ा जाता है। सुंदर कांड 5वां सबसे प्रसिद्ध कांड।
ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड, किसमें है? तेजी से बताइए। जब ज्ञान की बात आए तो ध्यान रखिएगा उत्तर कांड। कौन सा है? उत्तर कांड में। सबसे बड़ा कांड का बात आए तो बाल कांड, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ज्ञान की चर्चा है तो रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तर कांड में ज्ञान की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, राम के बाल रूप की झांकी, राम के बाल रूप की झांकी सर्वाधिक किसमें की गई है? तो कवितावली में, ध्यान रखिएगा कवितावली। कवितावली में राम के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। किसका नकल किया गया है? तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण या नकल पर यह रचना लिखी है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तेजी से बताइए। कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस। तो यह है कवितावली। किसमें है? कवितावली में है, ध्यान रखने की जरूरत है। शांत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न, तुलसीदास रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सूकरखेत। कहाँ से करते हैं? तो ये करते हैं अयोध्या से। सुने थे कहाँ से? सूकरखेत में सुने थे। किससे? नरहरियानंद स्वामी से सुने थे, जो उनके गुरु थे। अगला प्रश्न, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? कवितावली, विनय पत्रिका, वर्वे, रामायण, भक्तमाल। तो किस में है? यह विनय पत्रिका में है। विनय पत्रिका में। किस में है? विनय पत्रिका में है। और यह किसको लिखकर भेजे थे? तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास ने मीराबाई को यह लिखकर भेजा था, क्योंकि मीराबाई ने तुलसीदास से पूछा था कि मेरे परिवार के लोग भक्ति भावना यानी पूजा पाठ से हमको दूर करना चाहते हैं। तो तुलसीदास ने यह पत्र लिखकर भेजा कि जाके प्रिय नहीं राम बदेही, मतलब उस घर को ही त्याग कर दो। फिर तुलसीदास के कहने पे मीराबाई ने घर को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त हैं? मतलब किस दार्शनिक मत से प्रभावित हैं? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये ध्यान रखिएगा विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित हैं, विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न, इसमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग विनय पत्रिका में भी है, कवितावली में भी है, दोहावली में भी है। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? जब रामचंद्र शुक्ल की बात आए तो कहाँ रामचंद्र शुक्ल मान सकते हैं? सोरो, बांदा, राजापुर से ही। तो ये माने हैं राजापुर में। राजापुर में माने हैं रामचंद्र शुक्ल तुलसी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी में तुलसीदास किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? नरहरिदास, शेष सनातन, गंगाराम ज्योतिष, महंत राघवानंद। इसका उत्तर क्या है? तेजी से बताइए। शेष सनातन। किसके पास से? शेष सनातन के पास रह के विद्या अध्ययन किए थे। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की कथा को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तेजी से बताइए। 7, 9, 10, 5। 7 खंडों में या 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। अवधी में लिखा गया है, साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी बताइए। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। ब्रज भाषा में है। कैसे है? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई।
तो कृष्ण गीतावली के रचयिता कुछ लोग सूरदास को मान लेते हैं, लेकिन दिमाग में रखे रहिएगा कि तुलसीदास सूरदास से मिलने के बाद कृष्ण गीतावली लिखे थे। रचयिता कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, संख्य भाव, माधुर्य भाव, दाम्पत्य भाव। तो तुलसीदास की भक्ति कैसी है भैया? दास्य भाव की भक्ति है। ये अपने आप को दास मानते हैं और ईश्वर को राजा मानते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? ये तो बड़ा सरल है, श्याम बोला, राम बोला, हर बोला। बताइए, जल्दी बताइए। राम बोला नाम है, ध्यान रखिएगा। राम बोला कहते हैं, जन्मते ही राम राम कहना शुरू कर दिए थे, ऐसा माना जाता है। निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। नहीं है पूछ रहा है। कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाछू। तो रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? गीतावली, रत्नावली, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। रत्नावली नाम था, ध्यान रखिएगा। ये इसी के वजह से तो बेचारे वह तुलसीदास भक्त हो गए। न फटकार के भगाई होती, न तुलसीदास भक्त हुए होते। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि रत्नावली इनकी पत्नी है। अगला प्रश्न, तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? हरिश्चंद्र घाट, बाबा विश्वनाथ घाट, 80 घाट, इनमें से कोई नहीं। तो 80 घाट पे, यह टीजीपीएसटी में कई बार पूछा जा चुका है, 80 घाट पे इनका निधन हुआ था। तुलसीदास को किसके प्रेरणा से वैराग हुआ? पिता, माता, गुरु, पत्नी। अभी बताए हैं, पत्नी के वजह से वैराग धारण किए थे। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंकज तुलसीदास किस ग्रंथ से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो ये विनय पत्रिका का बड़ा प्रसिद्ध लाइन है। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो अभी बता ही चुके हैं, तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किन छंदों में हुई है? यह बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो ये कौन है? दोहा और चौपाई। कैसे हुई है? दोहा और चौपाई में रामचरितमानस की रचना हुई है। और यह आपका प्रश्न की उत्तरमाला है। एक बार आप प्रश्न को लिखिए, फिर उसको सॉल्व करिए, धैर्यता से पढ़िए और ध्यान रखिए कि जितना ही आप पढ़ेंगे, जितना ही आप जैसे संघर्ष करेंगे, तभी तेज़ी से सफलता पाएंगे। 2 मिनट और 1 मिनट का वीडियो देखने से आप सफलता नहीं पाएंगे। पूरा 1 घंटा पेन कापी लेकर बैठिए और इत्मीनान से पढ़िए, तब आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।